जी, तो दोस्तों आज का इफेक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड कमीशन के 8 डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। देखेंगे कि कमीशन को एज अ नाउन कैसे यूज़ करते हैं और एज अ वर्ब इसे कैसे यूज़ किया जाता है। इस पर्पज़ के लिए हम इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस भी बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, कमीशन का पहला मीनिंग हो सकता है आयोग, या आप सिंपली से कमीशन भी कह सकते हैं। सबसे पहले कमीशन को हम देख लेते हैं कि एज अ नाउन कैसे यूज़ करते हैं। जिस तरह प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं तो वो कमीशन लेके आपकी प्रॉपर्टी को रेंट करते हैं या सेल करते हैं, या कोई भी चीज़ बंदा कमीशन लेके अपना यानी कि हिस्सा लेके उस चीज़ को सेल करे तो उसको कमीशन कहते हैं। इसके अलावा जिस तरह आप एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफ़र करते हैं कोई भी सर्विस यूज़ करते हुए, तो वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी अपना कमीशन काटता है 1% 1.5%। तो वो कोई काम करने के लिए जो आपका पैसे वो काटते हैं उसको कमीशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास पहला सेंटेंस है, इफ़ यू सेल माई कार देन आई विल गिव यू 10% कमीशन। अगर आपने मेरी गाड़ी बेची तो मैं आपको 10% कमीशन दूंगा। इफ़ यू सेल माई कार देन आई विल गिव यू 10% कमीशन। इसके अलावा दोस्तों जिस तरह लोग आर्मी में ज्वाइन करते हैं, एयरफोर्स में ज्वाइन करते हैं, तो उस ज्वाइनिंग को भी कमीशन कहा जाता है। जो वारंट होता है जिस पे आपको लिख के दिया जाता है कि आपका रैंक ये है, तो उसको भी कमीशन कहते हैं एज अ नाउन। और उस ज्वाइनिंग के प्रोसेस को यानी कि जब ज्वाइन कर रहे हो तो इसे एज अ वर्ब कमीशन के वर्ड को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शंस दी जाए, कोई कमांड दी जाए, तो उस चीज़ को भी कमीशन कहते हैं। जिससे हम कह सकते हैं कि दे गेव हिम आ कमीशन टू एक्ट एज देयर लॉयर। कोई कंपनी है जिसने कोई लॉयर हायर किया, कोई वकील हायर किया, तो उसने उसको इंस्ट्रक्शंस दी कि वो अब उनके लॉयर के तौर पे काम कर सकता है। तो यहाँ पे हमने कहा दे गेव हिम अ कमीशन टू एक्ट एज देयर लॉयर। इसके अलावा दोस्तों जिस तरह डिफरेंट कमीशंस होते हैं कोई भी काम करने के लिए, उसको भी कमीशन कहते हैं। जिस तरह यूनाइटेड नेशंस का हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ हो गया, जो रिफ्यूजीज़ के लिए काम करता है। इसी तरह अगर तो देखें, जब किसी को आर्मी वगैरह में जॉब मिलती है तो उसे कमीशन मिलता है, और अगर वो उससे हट जाए यानी कि तो उसको भी मतलब रिज़ाइन फ्रॉम द कमीशन कहा जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगर कोई जुर्म करे तो वो जुर्म के अमल को भी कमीशन कहा जाता है। इसके अलावा वर्ब के तौर पे कमीशन, जिस तरह शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, तो उस चीज़ को भी कमीशन करना कहेंगे। जिस तरह हम कह सकते हैं कि ताजमहल वॉज कमीशनड बाय शाहजहां। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ताज महल वॉज कमीशनड बाय शाहजहां in the memory of his late wife, या लेट क्वीन कह सकते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने ताजमहल बनाने का हुक्म दिया था। किस लिए दिया था? इन द मेमोरी ऑफ हिज लेट वाइफ, अपनी
मरहूम बीवी की याद में। ताजमहल वॉज कमीशन्ड बाय शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज लेट वाइफ। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अब वर्ड कमीशन के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। इसके अलावा भी कमीशन का एक और मीनिंग होता है, जिस तरह कोई मशीन है और उसको आप चालू करें, काम में लेके आएँ, तो उसको भी मशीन को कमीशन करना कहते हैं। अब टाइम हुआ है एक छोटी सी एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड कमीशन को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.